जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर जो वेव स्टार्ट हुई है पूरी दुनिया में, मैं समझती हूँ इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हम चाहे किसी तरह से माने ना माने, लेकिन वहाँ से उठने वाला फैशन हम पे असर डालता है। वहाँ पे होने वाली हर छोटी बड़ी मूवमेंट हमारी जिंदगियों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो अब ये मूवमेंट जैसे पूरी दुनिया में फैल गई है जॉर्ज को लेके, अब ये मसला सिर्फ जॉर्ज का नहीं रहा, ये सिर्फ अमेरिका का नहीं पूरी दुनिया का हो गया है। जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका में यूएन में मीटिंग में थी और हमने वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से ब्लैक आए हुए थे और ये रियलाइज किया कि हमारे मसले हर जगह पे सेम ही हैं। हमें वही कलर और कास्ट की बुनियाद पे हमें इधर उधर धकेला जा रहा है, हमें देख के माइंडसेट बना लिया जाता है। अगर किसी भी काम में किसी नेगेटिव एक्टिविटी में कोई ब्लैक या शीदी आइडेंटिफाई हो तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि वो तो इसमें यकीनन पार्ट होगा, या उसी ने स्टार्ट किया होगा, या वो कहीं ना कहीं गिल्टी होगा। इसीलिए वहाँ पे मौजूद हर इंसान उस ब्लैक या शीदी के लिए जज भी बन जाता है और वकील भी बन के डिसाइड कर देता है। तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ पेपर्स में हमारे लिए बहुत है, अब कागजों में बहुत कुछ हो गया, लेजिस्लेशन बहुत हो गई, कानून बहुत बन गए, अब जरूरत है इनको इम्प्लीमेंट करने की, और ये मूव जो है वो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएगी। वो लॉज जो बन तो चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। इतनी बदनसीब कौम है कि हम कहते हैं कि हमें 300 साल हो गए हैं पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई कंफर्म तारीख नहीं है। ये पता नहीं है कि 300 साल पहले हम आए थे या उससे बाद में आए थे। ये तो मैं मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर की किताब, जिसमें उन्होंने नाम दिया था गुलामी और आज़ादी के इबरतनाक नज़ारे, उनकी उस ऑथेंटिक बुक जो हम समझते हैं हमारे लिए वाहिद बुक है, उसके मुताबिक हमें 300 साल हो गए हैं इस खित्ते में आए हुए। यकीनन पाकिस्तान से पहले हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। इंडिया में जो ब्लैक लोग हैं उन्हें सीधी कहा जाता है, और जो पाकिस्तान में आ गए मुसलमान हो गए, क्योंकि वो जो स्लेव जिनके पास थे वो मोस्टली मुस्लिम रॉयल फैमिलीज थी, तो इसलिए हम यहाँ पे शीदी अभी तक यही समझते हैं कि हम 300 साल से यहाँ पे। ये सिर्फ अमेरिका का मसला तो नहीं है ना, पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में अभी तक ये समझा जाता है कि शीदी लोग जो है वो कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं कर सकते। हमें हर जगह पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि भाई हम चोर नहीं, बीइंग अ फीमेल मैं लूज कैरेक्टर औरत नहीं, मैं भी पाकिस्तान की एक शहरी हूँ और मैं वो सब कुछ करना चाहूँगी या कर सकती हूँ जो कोई भी पाकिस्तानी वेलबींग कर सकता है। लेकिन मुझे अभी तक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है बीइंग अ ब्लैक या शीदी औरत, और शीदी औरत मर्द को हमेशा से हर जगह अपना ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट शो करना पड़ा। वक्त तब तक नहीं बदलेगा जब तक ज़रूरी नहीं होगा हमारे फीचर्स को लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, और हर इंसान को या हर शीदी को ये देखते ही उसकी किरदार और पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोशल नॉर्म्स चेंज करें। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर इसके थ्रू हम सब दुनिया तक पहुंचाएं, पूरे पाकिस्तान में ये पहुंचाएं कि शीदी भी इसी सिस्टम का पार्ट है। अगर आप इनको इग्नोर करोगे या इनको भूल जाओगे तो ये फैलते फैलते सिस्टम खराब कर देंगे, और ये सिस्टम आप ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने शीदी को निगलेक्ट किया हुआ है, जो शीदी पे बोलना गलत समझते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अब इस टैबू को ख़त्म करें और हम इस पे ओपनली बात करें और ये मान लें कि शीदी या ब्लैक दे आर पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा कसूर नहीं है कि हम इस तरह से हैं, और हमारा ये भी कसूर नहीं है कि हम किसी तरह से अपनी रूट से टूट के अलग हो गए और यहाँ पे आ गए। लेकिन अब हमारे यही मुल्क है, अब हम यहीं रहना चाहेंगे, हम यहीं पैदा हुए हैं और हम यहीं मरना चाहेंगे। तो इसलिए आप लोगों को हमें इसी तरह से इसी कंडीशन में आपको हमें कबूल करना होगा और वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो पाकिस्तानी आइन देता है। मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपनी शीदी कम्युनिटी के बच्चों के लिए एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल बनाऊं जिसमें वो बच्चे जो
گورنمنٹ اسکولس میں جاتے تو ہیں لیکن تنگ ہو کے باہر آ جاتے ہیں، اور میں ان کو وہاں پہ بتاؤں کہ شیدی ہونا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، ہم بھی سسٹم کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں۔ میرا یہ خواب ہے اور میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہم کبھی نہ کبھی اس کو ضرور پورا کر لیں گے۔